बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उभरता सरा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एच एम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। मशीनरी मंगवाना चाह रहे हैं, तरीक़ेकार क्या है? हम दुनिया में जहां भी बैठे हुए हैं, हमें एक फैक्ट्री लगानी है और उसके लिए मशीनरी दरकार है। तरीक़ेकार एक ही है। आप फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं और उसकी मशीन आपको दरकार है, तो आपने पहले ये देखना है कि मुझे सेमी ऑटोमेटिक मशीन चाहिए कि फुली ऑटोमेटिक मशीन चाहिए, नई चाहिए या पुरानी चाहिए, उसकी तलाश आप करेंगे। सबसे पहले जहन में आएगा चाइना, उसके बाद जहन में आएगा ताइवान, उसके बाद जहन में आएगा वियतनाम और इसके अलावा कई और ममालिक जहां मशीनरी बनती है। पाकिस्तान में मौजूद हैं तो हमारी कोशिश होती है कि यहीं से मशीनरी मिल जाए। बदकिस्मती से मेरा कोई तजर्बा अच्छा नहीं है। यहाँ भी चंद फैक्ट्रियाँ मुख्तलिफ मशीनें बना रही हैं, लेकिन हर मशीन मुख्तलिफ प्रोडक्ट के लिए नहीं बन सकती पाकिस्तान में, इसलिए लोग रजू करते हैं चाइना का। आजकल यूरोप की भी जो मशीनें हैं बहुत पीछे रह गई हैं। अब इंपोर्ट का क्या तरीक़ेकार है दुनिया में, आप जहां भी बैठे हुए हैं? सबसे पहले तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। इसमें आपके पास हर तरह का जवाब मौजूद है अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे। मशीनरी आप खरीदना चाह रहे हैं, मशीनरी आप लेने के लिए तैयार हो गए हैं, सप्लायर से बातचीत करने के लिए आपको चंद इनको टर्म्स समझनी होगी। इनको टर्म्स आपने ये देखना है कि मैंने ये मशीनरी CIF बेस पे मंगवानी है, मैंने DDP पे मंगवानी है, मैंने LCL पे मंगवानी है या मैंने FOB पे मंगवानी है। ये आपने जब चार चीज़ें समझ ली तो आपके लिए आसान हो जाएगा सप्लायर से डील करना। वो भी आपसे यही बातचीत करेगा। मशीनरी में आपको रिस्पॉन्स फास्ट मिलेगा चाइना में, इस लिहाज से कि सप्लायर जो होते हैं उनको आपकी सीरियस होने का उसी टाइम पता लग जाता है जब वो आपसे सवाल करते हैं एजेंट है, आप कहते हैं यस। जब वो आपसे सवाल करते हैं कि आपको डिलीवरी अपने मुल्क में चाहिए या हम आपको FOB देंगे, जब आपको इन चीज़ों का पता ही नहीं होगा तो आप उसको जवाब नहीं दे पाएंगे। वो समझ जाएगा पहली बार इंपोर्ट कर रहा है, वो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा। इसीलिए अक्सर आप लोगों की जब ईमेल आती है मुझे और मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि जी हमें सप्लायर जवाब नहीं दे रहे, आप ही तरीक़ेकार बता दें इंपोर्ट का क्या होता है। और इस पर हालांकि मेरी 10 से ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं और कई में रिपीट हुए में लफ्ज़। बहरहाल अब अच्छे तरीके से आप समझ लें, FOB यानी कि वो अपनी पोर्ट तक आपको माल पहुंचा देगा, उसके बाद जिम्मेदार हैं आप। CIF मशीनरी आपके अपने मुल्क में पहुंच जाएगी, उसकी क्लियरेंस के भी आप जिम्मेदार हैं और वो आपको आपके मुल्क तक भेज देगा। उसमें कंटेनर भी वो लगवा देगा, तमाम शिपिंग अखराजात भी उसमें ऐड होंगे, इसके अलावा लोकल चार्जेस भी इसमें ऐड होंगे। उसके बाद DDP बहुत अहम, DDP में एक फ्रेट फॉरवर्डर आपको चाहिए होगा या सप्लायर ही मुहैया कर देगा, वो आपके एड्रेस तक पहुंचाने का जिम्मेदार होगा। इसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा आएंगे क्योंकि मशीनरी आप इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसे हम कहते हैं LCL। LCL वहाँ होता है जहाँ आपको मुकम्मल कंटेनर नहीं दरकार होता। उसमें क्या होता है कि मशीनरी को एक लकड़ी के बॉक्स में वो बंद कर देते हैं और उस बॉक्स को वो शिपिंग कंपनी को दे देते हैं, आपके पास BL आ जाता है, LCL कार्गो हो जाता है। यहाँ भी डिपेंड करता है कि वो LCL आप FOB बेस पे करवा रहे हैं, CIF पे करवा रहे हैं या DDP पे करवा रहे हैं, ये डिपेंड आप लोगों पे ही करता है जो आपकी और सप्लायर के दरमियान डील हुई हुई है। मशीनरी की प्राइस US डॉलर में या चाइनीज़ करेंसी में आप ट्रेड करेंगे अगर आप चाइना से ख़रीद रहे हैं, या अगर आप किसी और मुल्क से ले रहे हैं तो फिर वहाँ के लिए आपको वहाँ की करेंसी यूज़ करनी होगी, लेकिन ज़्यादातर दुनिया भर में US डॉलर यूज़ होता है। मोड ऑफ पेमेंट, मशीनरी के लिए एडवांस पेमेंट तो आपसे सप्लायर लाजमी मांगेगा 30 या 40%। ये तो हो ही नहीं सकता 100% पे आपको कोई बैंकिंग टर्म यूज़ करनी पड़े, लाइक DP, DA या LC। ये तीनों क्या होती हैं, मेरा वीलॉग मौजूद है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। तीनों सेफेस्ट हैं, उसमें आपकी बचत है। लेकिन जब आप सप्लायर को कहेंगे हम आप पे एतबार नहीं करते, आपको पहली बार देख रहे हैं, हमें तो बड़ा मसला है जी,
हम आपको ऑर्डर दें ना दें, हमें तो आपकी मशीनरी का भी नहीं कुछ पता, तो फिर आपको वहाँ ये 3 टर्म्स यूज़ करनी होंगी। जो एडवांस पेमेंट के लिए आप अपने बैंक के थ्रू ही पेमेंट करेंगे या फॉरवर्डर के थ्रू पेमेंट करेंगे। मशीनरी की वेरिफिकेशन कैसे की जाए? मशीनरी की वेरिफिकेशन के लिए आपके पास, आपने उसकी वेबसाइट को अगर देखा है तो आसानी है, वेबसाइट नहीं है तो ऐप पे जाके आप देख लें, लाइक जो मैंने बताया अलीबाबा ग्लोबल सोर्स मेड इन चाइना। यहाँ उनके रिव्यूज़ देखें, यहाँ आप देखें कितने अरसे से वो कारोबार कर रहे हैं, यहाँ आप देखें कि उनका प्रोफाइल क्या कह रहा है, यहाँ आप देखें क्या वो वेरीफाइड भी हैं या नहीं हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर नहीं कर रही, फिर भी आप डाउट में हैं, तो फिर आपके लिए बेहतरीन तरीका थर्ड पार्टी एजेंट हायर कर लें। अपने वो चार्जेस लेगा, उससे ये होगा मशीनरी की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी अजाफी हो जाएगी, लेकिन आपका मसला भी हल हो जाएगा। क्या थर्ड पार्टी एजेंट भी नहीं हम हायर करना चाहते, फिर हम क्या करें? उसके लिए फिर बहुत बेहतरीन तरीक़ेकार है, फ्रेट फॉरवर्डर से रजू करें, वो आपकी शायद मदद कर दे। फिर भी हमारी समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसा करें, फिर वीडियो कॉल पे ले लें। फिर भी हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर उसका तरीक़ेकार ये है कि प्रॉपरली उनसे आप स्पेसिफिकेशन लेके एक एग्रीमेंट करें, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्स एग्रीमेंट। जब सेल्स एग्रीमेंट आप करेंगे, एक प्रॉपर आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसमें तमाम शिक्के मौजूद होंगी, फिर ये आपने करना है। मशीनरी के लास्ट में आपने आफ्टर सेल्स सर्विस लास्ट में डिसाइड करनी है। चाइना में जो मेरा एक्सपीरियंस है, 1 ईयर की तो ये आपको देते हैं, उसमें पार्ट्स की वो तफसीलात भी बता देते हैं। फिर आप उनको ऑक्सिलरी इक्विपमेंट यानी कि मशीनरी के साथ एक्स्ट्रा कोई आपको पार्ट्स चाहिए, वो भी वो ऑफ़र करेंगे, वो आप ले लें। चंद लोग उसके पैसे ले लेते हैं, पास फैक्ट्रियाँ आपको फ्री में भी दे देती हैं, डिपेंड करता है कि मशीनरी कौन सी लेना चाह रहे हैं। अच्छा, अब मशीनरी का HS कोड ये 8th शेड्यूल में आता है पूरी दुनिया में। 82, 83, 84 से स्टार्ट होता है, 8 या 10 डिजिट का HS कोड होता है। ये तो मैंने क्लियर बता दिया। अब फ्रेट फॉरवर्डर को दिया जाए या डायरेक्टली वो आपके पास भेज दे, तरीक़ेकार यही है। डॉक्यूमेंटेशन, परफॉर्मा इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट मस्ट। उसके बाद आपने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, यानी जिस कंट्री से भी आ रहा है, चाहे चाइना से आ रहा है, लाजमी लेना है। पाकिस्तान में मंगवा रहे हैं तो आपने फिर FTA लेना है, सही। यहाँ आपकी तमाम डिटेल्स मौजूद होंगी, और इसी तरह जो आपका सप्लायर है उसकी भी डिटेल्स मौजूद होंगी। मोड ऑफ पेमेंट भी जो डिसाइड हुआ है वो भी डिटेल्स मौजूद होंगी। वज़न कितना है वो भी मौजूद होगा, और बैंकिंग डिटेल भी मौजूद होगी, और मशीन की स्पेसिफिकेशंस भी मौजूद होगी। तो ये डॉक्यूमेंट तो आपको लाजमी चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स के बाद बाज़ लोग कलर्ड कॉपी या उसका कोई पम्फलेट मिल जाता है मशीन का, वो भी लगा देते हैं। और इसके अलावा साथ ही आपको इस डिटेल के बाद एक और डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जो कि बहुत अहम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, बिल ऑफ लेडिंग। उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्लियरेंस के लिहाज से। उसमें आपकी मशीनरी की तफसीलात, आपकी तफसीलात, सप्लायर जिससे लिया उसकी तफसीलात, और इसके अलावा अगर कोई LC वगैरह ओपन हुई हुई है, बैंक इन्वॉल्व है, उनकी तफसीलात मौजूद होती हैं। और इसके अलावा फ्रेट फॉरवर्डर की भी तफसीलात मौजूद होती हैं। कंटेनर का नंबर भी लिखा होता है, शिप का नंबर भी लिखा होता है, वज़न भी लिखा होता है। बिल ऑफ लेडिंग आपकी मुकम्मल मदद करता है। ये आपको कौन देगा? सप्लायर के थ्रू CIF बेस पे आपने डिसाइड किया तो वही दे देगा। FOB पे आपने अपना फॉरवर्डर हायर किया तो वो दे देगा। शिपिंग कंपनी कोई हायर की है तो वो देगी। LC, DP या DA पे काम किया है तो फिर आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट आपके बैंक में आएंगे ओरिजिनल, और उनकी कॉपियां आपको प्रोवाइड की जाएंगी। क्लियरेंस के दौरान आपको लाजमी चाहिए। टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ का क्या तरीक़ेकार है? चलें पहले हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में अगर आप कोई मशीनरी मंगवाना चाह रहे हैं, उन पे FTA अगर आपके पास मौजूद है, चाइना से मशीनरी आई है तो कस्टम ड्यूटी ज़ीरो हो जाएगी। अब डिपेंड ये करता है कि आपका जो PSW, आपका जो रजिस्टर्ड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी के भी मंगवाया है, उसकी कैटेगरी कौन सी है, फिर उस कैटेगरी के हिसाब से ही आपको टैक्स लगता है। आजकल अगर देखा जाए, सेल्स टैक्स आपको लाजमी लगेगा, एडिशनल सेल्स टैक्स आपको लाजमी लगेगा, इनकम टैक्स आपको लाजमी लगेगा मशीनरी के ऊपर। और इसके अलावा आपको कोई ख़ास
टैक्स नहीं लगेंगे, अगर लगेंगे भी तो सिंध एक्साइज ड्यूटी लग जाएगा या बहुत थोड़े यानी कि 1 या 2% मज़ीद टैक्स लग जाएंगे, लेकिन कस्टम ड्यूटी आपको ज़ीरो लगेगी। डिपेंड करता है आपका, मैंने फिर बताया PSW VWAC क्या है और आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अच्छा, यहाँ बात आएगी, मशीन हमारी है मसलन $50,000 की, $60,000 की या $1,000 की, हमें टैक्स कितना लग जाएगा? टैक्स आपको लगेगा VR पे, वैल्यूएशन रूलिंग। जहन में बात रख लें, नई मशीन है $2.5 के हिसाब से उसका वज़न देखा जाएगा, पुरानी मशीन है $1.5 के हिसाब से उसका वज़न देखा जाएगा। मसलन मशीन आपने ख़रीद ली $1,000 की, सही, और उसका वज़न है 500 kg, मल्टीप्लाई जब उसको करेंगे 2.5, तो ये आपका आ गया मसलन 1250। आपको 1000 पे नहीं लगेगा, 1250 पे भी नहीं लगेगा। 1250 तो मशीन की एक्यूरेट वैल्यू आ गई ना, प्लस उसके बाद कंटेनर के चार्जेस भी डाले जाएंगे। जो चार्जेस वो होंगे, सपोज $200 हैं, चलें जी हमने वो भी डाल दिया, तो वो 1450 का जो फिगर आएगा टैक्स उस पे जाके लगेगा। अक्सर लोग यहाँ से मार खाते हैं। हम जो ये बातें करते हैं ना, अंडर इन्वॉइसिंग करवा लेंगे, हमारी बड़ी बचत होगी, कोई बचत नहीं। आपकी पूरी असेसमेंट होगी मशीनरी की, और बाज़ुका तो ये भी होता है खोल के भी चेक किया जाता है, प्रॉपरली चेक किया जाता है। इसलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ LCL मंगवाया है तो लकड़ी का जो बॉक्स है परफॉर्मा इनवाइस पैकिंग लिस्ट लगा दें, आसान हो जाएगा क्योंकि आपने रूल्स को फॉलो किया है। कंटेनर मंगवाया है, कंटेनर का जब दरवाज़ा खोलें उधर भी आप परफॉर्मा इनवाइस पैकिंग लिस्ट लगा दें, बहुत आसानी हो जाएगी और आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, जल्दी क्लियरेंस हो जाएगी, टाइम भी नहीं लगेगा और प्रॉपर आपको असेसमेंट के दौरान पेमेंट देनी पड़ेगी। फिर मुझे एक लोग सवाल करते हैं, जी हमने मशीनरी मंगवाई, हमने तो ड्यूटीज़ पे कर दी, असेसमेंट के बाद हमें मज़ीद ड्यूटी पे करनी पड़ गई। जी बिल्कुल, क्योंकि असेसमेंट के दौरान इस बात में देखा गया कि आपने जो टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ पे किए हैं वो अकॉर्डिंग टू आपने रूल्स के मुताबिक नहीं किए। मसलन आपने मशीन की वैल्यू जो डिक्लेयर की है वो 5000 की है, मसलन $5000 की है, लेकिन जब असेसमेंट की गई तो उसकी वैल्यू $7000 निकल आई। अब वो जो 2000 की आपने अभी पेमेंट उसके मुताबिक नहीं की जितनी वो बन रही है, तो वो दोबारा टैक्स की एक पर्ची निकलेगी रिमेनिंग अमाउंट की वो आपको पे करनी पड़ेगी, तब क्लियरेंस होगी। अच्छा, पूरी दुनिया में ऐसा है, पाकिस्तान में तो मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स लग गए। आपने कनाडा मंगवाई, अमेरिका मंगवाई, मिडल ईस्ट मंगवाई या UK में मंगवाई, कहीं भी मंगवाई, वहाँ के कायदा कानून के मुताबिक आपको टैक्सेस लगेंगे। ज़्यादातर इन ममालिक में वैट यूज़ होता है, फ़िक्स वैट भी है, उसमें आपके 2-3 और भी किस्म के टैक्सेस लग सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं लगेंगे जैसे पाकिस्तान में है, वहाँ फ़िक्स है ज़्यादातर। तो तरीक़ेकार यही है, HS कोड पूरी दुनिया में यही इस्तेमाल होगा, 8 शेड्यूल में ही आता है। अब मशीनरी किस किस्म की पॉपुलर हो सकती है, मशीनरी कौन सी हमें मंगवानी चाहिए, उसके पार्ट्स कौन से मंगवाने चाहिए, मुख्तलिफ मेरे वीलॉग मौजूद हैं, बिज़नेस आइडियाज़ भी देता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, कुछ बिज़नेस के बारे में ऐसा भी बताता हूँ जो आगे जाके आपके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट को ख़राब भी कर सकते हैं, यानी कि आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन कुछ बिज़नेस ऐसे हैं जो कि फ्यूचर हैं, 2030-50 ये आपका फ्यूचर है, यहाँ का सोचा करें, 2026 का ना सोचा करें। बहुत से बिजनेस आइडियाज़ मैंने दिए हुए हैं। आजकल बायोडिग्रेडेबल का दौर है, बायोडिग्रेडेबल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आजकल AI का ज़माना है, बनाएं, EV का ज़माना है, बनाएं, फूड प्रोसेसिंग का ज़माना है, बनाएं, ऑर्गेनिक फूड का ज़माना है, बनाएं। मशीनरी परचेज भी करना चाहते हैं, कोई मशीनरी आपको नहीं मिल रही, कोई अच्छे सप्लायर के बारे में जानना चाह रहे हैं, मुझे ईमेल करें, लेकिन ना अपना टाइम ज़ाया करें ना मेरा टाइम ज़ाया करें, क्योंकि अक्सर ईमेल्स आ रही हैं जिनमें मेरे वीलॉग्स में जो मैं बता चुका हूँ उसको फॉलो नहीं कर रहे, फिर भी एक ही सवाल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बता दें कैसे होती हैं। इस पर मेरी कई वीडियोस मौजूद हैं। ये तो टाइम ज़ाया करने वाली बात है। मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीलॉग बनाता हूँ, आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरा मकसद व्यूज़ ही लेना हो तो जाके मेरे चैनल पे देख लें, मिलियंस में व्यूज़ हो, मेरी किसी वीडियो पे भी मिलियंस व्यूज़ नहीं आए। प्लीज़ समझें, ये आप लोगों को मैं सिखा रहा होता हूँ। आज का वीलॉग मशीनरी से रिलेटेड उन लोगों के लिए जो मुसलसल मुझे ईमेल कर रहे हैं, मशीनरी का तरीक़ेकार बता दें, सर तरीक़ेकार बता दें। ये प्रोसेस है, मशीनरी मिल नहीं रही, सोर्स करवानी है, मशीनरी के इंपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है आपको, या
कोई अच्छी मशीन ख़रीदना चाह रहे हैं, मेरे पास बहुत से वेंडर्स के नंबर्स भी हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट में भी हूँ क्योंकि मैं खुद भी सोर्सिंग करता हूँ, मेरा ये अपना काम है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपने नाम के साथ, मेरे से बात करनी हो नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, इस पे ईमेल करें। अगर देर से मैं जवाब दूं, बुरा ना मनाया करें, आपका अपना ये चैनल है, समझ जाएं कहीं मसरूफ़ हूं या मेरे पास ईमेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा और अभी भी 1200 से ज़्यादा ईमेल्स आई हुई हैं जिनका मैंने जवाब देना है। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।